बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बहुत से प्लान्स बनाए गए और जिस तरह उन्होंने अपने हालिया जलसे में भी कहा है कि 4 लोगों ने प्लान बनाया मुझे रास्ते से हटाने का बंद कमरों में, और मुझे दीवार से ना लगाया जाए, ये ना हो कि मैं फिर मजबूर हो जाऊं कि मैं उन लोगों की तस्वीरें लोगों के सामने ले आऊं, उनके नाम लोगों को बता दूं। तो इमरान खान साहब को एक तरफ दीवार से लगाने की भरपूर कोशिश है। 18 केसेस उनके खिलाफ बनाए गए हैं, लेकिन ऐसे लग रहा है कि जिस तरह से उनके खिलाफ जो केसेस बनाए जा रहे हैं उसमें रुकावट इस वक्त अदलिया नजर आ रही है, आला अदलिया, और उसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला साहब भी एक रुकावट नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि अब हुकूमत ने, पीडीएम की जमातों ने, इनके मीडिया सेल ने भरपूर तरीके से खौफनाक तरीन, खतरनाक तरीन मुहिम, प्रोपेगेंडा इनके खिलाफ शुरू कर दिया है। लेकिन अतर मिनल्ला साहब डट गए हैं। उन्होंने जो रिमार्क्स दिए हैं एक हाल ही में केस में, वो सुनने से ताल्लुक रखते हैं। यानी वो तो कह रहे हैं कि हम तौहीन अदालत कानून पर यकीन ही नहीं रखते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कह रहे हैं तौहीन अदालत कानून पर हम यकीन ही नहीं रखते। और आप सोचिए कि दूसरी तरफ इमरान खान साहब के जुमलों को लेकर उनके खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा चलाया गया है। अच्छा, वहां भी अगर आप देखें तो इमरान खान साहब को जमानत मिली है, और जो उधर भी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में भी जो जज साहब हैं, उनके जो रिमार्क्स थे कि भाई कौन सी खुदकुश जैकेट, ये कौन सी क्लाशनकोफ इमरान खान से आपने बरामद किया है, क्या कभी जुर्म हुए बगैर दहशतगर्दी का पर्चा हुआ है? तो उससे भी लग रहा है, क्योंकि उसमें कह दिया गया है कि अगली हेयरिंग फाइनल होगी और तमाम आर्गूमेंट्स उसी दिन कर दिए जाएंगे। तो उम्मीद है कि ये केस अपने मंतकी अंजाम को पहुंच जाएगा। जिस तरह पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग हसाई हुई कि जी आपने सबसे पॉपुलर लीडर के खिलाफ आपने दहशतगर्दी का मुकदमा कर दिया। अब आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि किस तरह अतर मिनल्ला साहब जो रिमार्क्स दे रहे हैं वो ताज़ा हवा का झोंका है, वो कौम की आवाज़ है कि अदालतों पर भी तनकीद हो सकती है। इमरान खान साहब पर ये जो मुकदमे बनाने की कोशिश हुई जिसमें उन्होंने चंद जुमले बोले थे, अब जाहिर है कि उनके खिलाफ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई चल रही है, लेकिन जो रिमार्क्स हैं उससे भी जाहिर होता है कि आने वाले दिनों में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत मुकदमे में क्या हो सकता है या अदालत क्या सोच रही है। अतर मिनल्ला साहब ने रिमार्क्स दिए हैं, कोई गलत कहे तो कहने दें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट तौहीन अदालत कानून पर यकीन नहीं रखती, चीफ जस्टिस। अब आपको याद है कि यानी कुछ अरसे के लिए अतर मिनल्ला साहब छुट्टियों पर थे और पीछे से वो केस बनाए गए इमरान खान के खिलाफ, सारे ही जनाब एक के बाद एक, दफ़ा 144 जनाब, उधर से जमानत कराओ, दहशतगर्दी की वजह उसमें जमानत कराओ जी, फलां केस में पेश हो जी, ये भी करो वो भी करो। यानी कोई ऐसी दफ़ा, कोई ऐसा मुकदमा नहीं छोड़ा कि जनाब जो इमरान खान पर ना बनाया गया हो। कहीं ये तोशाखाना से शुरू हुए, इमरान खान साहब ने साफ कहा है कि जी बनाएं और बिल्कुल ओपन हियरिंग, खुली, सबके सामने उसकी समाअत करें। फिर यूसुफ रज़ा गिलानी, जरदारी, नवाज शरीफ, इनके ऊपर भी देखें तो पता लग जाएगा तोशाखाना का मामला क्या है। तो इसी तरह से अब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का ये कहना नज़र आ रहा है कि ये जो तौहीन अदालत वाला मामला भी है, ये जितना प्रोपेगेंडा किया जा रहा था चंद चैनल्स पर, और जिस तरह जो हुकूमत के हिमायती चैनल हैं जो इमरान खान के बुक्स में मुबतला हैं कि बस ये तो उड़ा देना चाहिए इमरान खान को, ख़त्म हो गया, यानी इससे बड़ा जुर्म पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं किया होगा जी, कि ये सवाल क्यों पूछ लिए, ये बात क्यों कर दी, तकरीर क्यों कर दी। तो वो है ना कि जी इमरान खान जनाब इस वक्त उसने इस तरह के कपड़े क्यों पहने हैं, वो यूं क्यों कह रहा है, वो ये क्यों कर रहा है, यानी हर चीज़ में नुक्ताचीनी। तो ये एक, चूँकि उनको एक टारगेट मिला हुआ है कुछ लोगों की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, कि जनाब इमरान खान को किसी ना किसी तरह हमने अब काबू करना है, क्योंकि इलेक्शन में या पॉपुलैरिटी में किसी भी तरह से सियासत में हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो अब यही हरबा है कि उसके खिलाफ ज़्यादा मुकदमे बनाएं, कोई तो तीर निशाने पर लगेगा। लेकिन जनाब अतर मिनल्ला साहब ने जो रिमार्क्स दिए हैं सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने, इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए हैं कि अगर कोई गलत भी कह रहा है तो गलत भी कहने दें। यानी अब देखिए कि वो ये बात कर रहे हैं कि प्रोपेगेंडा किस तरह हुआ है, अतर मिनल्ला साहब पर किस तरह जाती हमले हुए हैं, किस तरह झूठ फैलाया गया है मीडिया सेल जो है हुकूमत का या नून लीग का उसकी तरफ से, कि जी, और यानी पूरी हुकूमत इस पर लगी हुई है अतर मिनल्ला के खिलाफ कि जी ये तो पुराने दोस्त हैं। कुछ तस्वीरें पुरानी शेयर की जा रही हैं कि जब वुकला तहरीक थी तो उस वक्त तो बहुत से लोग निकले थे, वहां से इमरान खान अतर मिनल्ला की तस्वीर निकाल कर और पता नहीं क्या क्या जी ये दोस्त हैं, ये फलां है, नजम सेठी साहब अब दोस्तियां गिना रहे हैं। यानी जाती हमले कर रहे हैं, जात का नाम ले लेकर हमले हो रहे हैं अतर मिनल्ला पर। और वो कहते हैं कि अगर कोई गलत भी कह रहा है तो गलत भी कहने दें,
ये अदालत यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट तौहीन अदालत के कवानीन पर यकीन नहीं रखती। यानी ये कोई बात नहीं कि आप अदालत पर तनकीद करेंगे तो तौहीन हो जाएगी। अगर कोई इस तरह का कोई धमकी देता है, वो किसी भी शख्स को दी जाए, अगर वो काबिल दस्तअंदाजी यानी अगर वो कानूनन जुर्म है, तो वो तो किसी के खिलाफ भी जुर्म है। आप किसी भी इंसान को, किसी भी शख्स को कोई इस तरह की धमकी नहीं दे सकते कि मैं तुम्हें ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फलां जो भी हो। इसी तरह आप किसी जज के खिलाफ नहीं दे सकते। हाँ, उस पर तनकीद करें आप और तौहीन हो जाए, उसके फैसले के खिलाफ कोई बात करें, तौहीन हो जाए, इस पर वो कह रहे हैं कि जनाब नहीं, हम इस चीज़ पर यकीन ही नहीं रखते कि ये कोई तौहीन होती है। तनकीद करें, गलत भी कहना है जज के बारे में या अदलिया के बारे में, आप कह दें, कोई बात नहीं। ये है मयार उनका, उनकी सोच का। सहाफ़ियों से मुतालिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझे वो बातें काबिल एहतराम 3 सहाफ़ी बता रहे हैं जो खुद मुझे भी नहीं पता। अगर कोई ऐसी चीज़ है भी तो सामने आकर मुझे बता दें। जो कहना है कहते रहें। 3 साल से तनकीद ही इस अदालत की ताकत है, लेकिन कोई असर अंदाज नहीं हो सकता। यानी आप जो मर्जी कह लें, जिस तरह का मर्जी प्रोपेगेंडा करना है, या जो कर रहे थे नून लीग और ये हुकूमत सारी मिलकर, इसका मतलब है वो नाकाम हो गए हैं। वो प्रोपेगेंडा फारिग हो गया। कहता रमनिल्लाह ये हैं, ये अदालतें वो हैं, ये लाडला बनाया हुआ है इमरान खान को, ये तो जनाब ये तराजू है जी, इंसाफ का तराजू जो है, दोहरा म्यार नहीं चलेगा, ट्रेंड बना दिया, दोहरा इंसाफ का म्यार नहीं चलेगा। सब अतर मिनल्ला, ये छुट्टियों से आके इसने क्या कर दिया, सारी प्लानिंग सत्यानाश कर दी, सारी प्लानिंग का बेड़ा गर्क कर दिया, इसको तो छोड़ेंगे नहीं, उठा दो सोशल मीडिया पे काम। वो कह रहे हैं जी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इस अदालत पर असरअंदाज हो ही नहीं सकता। फारिग हो गया सारा जनाब प्लान। वो करोड़ों रुपया जो लगाया है, जो व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू लगाया है, सब फारिग हो गया है। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि जी जो कहना है कहते रहें, 3 साल से तनकीद ही इस अदालत की ताकत है, लेकिन कोई असरअंदाज नहीं हो सकता। जो कुछ किसी ने कहना हो कहे, इस अदालत ने आज़ादी दी हुई है। आज़ादी है जी, जो कहना चाहते हैं कह लें, झूठ भी बोलना है बोल लें, मौजे करें, जाएं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जब बंदा मजबूत हो तो फिर वो कहता है जी जो करना है कर लो, हम तो अपनी सोच के मुताबिक, इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक फैसला देंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि जिस चीज़ का मुझे इल्म नहीं है, अगर उनको इल्म है तो बड़ी खुशी की बात है, मुझे भी बता दें। यह अदालत किसी चीज़ से घबराने वाली नहीं है। आप समझते हैं कि यह आज़ादी इज़हार राय है, मैं फिर कहता हूं, यह इस अदालत का एहतसाब है। इस अदालत ने ना किसी को अप्रोच होने की इजाज़त दी है, ना किसी से राबता रखा है। ठीक है, ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ना जी इमरान खान से, ये लाडला फलाना, पुरानी तस्वीरें सब उड़ा के रख दिया उन्होंने। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि खुशी इस बात की है कि हर कोई कैंपेन चलाता है, लेकिन इस कोर्ट पर कोई असर नहीं होता। वक्त के साथ सच खुद ब खुद खुलकर सामने आ जाता है। सहाफ़ी अपने आप से पूछें कि वो जो कर रहे हैं क्या वो दुरुस्त कर रहे हैं। कोर्ट हमेशा फैसलों से पहचानी जाती है। बयानिए बनते हैं, जितना करना है कर लें। अदालत ने वही करना है जो करती आ रही है, लेकिन अपने आप से पूछें हम इस रियासत को किस तरफ ले जा रहे हैं। ये जो हमले हो रहे हैं, जो ये सोशल मीडिया विंग बनाकर और जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर जो कुछ किया जा रहा है, सोचें ज़रा इसका फ़ायदा किसको हो रहा है। लेकिन ये समझते हैं कि माजी की अब अदालतें मिल जाएंगी, कोई इफ्तिखार चौधरी मिल जाएगा, कोई जस्टिस अब्दुल क़य्यूम मिल जाएगा, कोई वो तारड़ साहब को मिल जाएंगे जो ब्रीफ केस लेकर चले जाएंगे, रफ़ीक तारड़ साहब जिनको बाद में हम सदर बना देंगे। इस तरह के कोई हमें जज मिल जाएंगे। अब भी फ़ोन कोई सुन लेगा, कोई ब्रीफ केस ले लेगा, कोई धमकियों में आ जाएगा, कुछ तो होगा। अतर मिनल्ला साहब ने सब फारिग कर दिया जी, सारी प्लानिंग सत्यानाश। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि बाकियों को छोड़ें, क्या सहाफ़ियों को ये काम करना चाहिए? 2018 से अब तक जो कुछ होता रहा है वो देख लें। ये कोर्ट आपको कभी नहीं रोकेगी। जो कहना है कहते रहें। ये अदालत तौहीन अदालत के कवानीन पर यकीन नहीं रखती। अगर कोई गलत भी कह रहा है तो गलत भी कहने दें। फेक न्यूज़ का वाहिद हल ये है कि मोर स्पीच। आज तक हम आइन को पूरी तरह बहाल नहीं कर सके कि जनाब अगर कोई फेक न्यूज़ फैला रहा है तो फिर आप और ज़्यादा आज़ादी देंगे तो सच खुद सामने आएगा और जो फेक झूठ होगा वो मिट जाएगा, वो फारिग हो जाएगा। लोग देखेंगे कि कौन सच कह रहा था, कौन सच्चा है, वो चीज़ खुलकर सामने आ जाएगी। तो जनाब ये जो दबाव की कोशिश थी कि जी किसी तरह इमरान खान साहब को हर सूरत तौहीन अदालत में नाअहल करवाना है, और वो अतर मिनल्ला साहब आ गए हैं, कोई नहीं जनाब इस पर इतना दबाव डालेंगे, इसको इतना ब्लैकमेल करेंगे कि ये मजबूर हो जाएगा कि इमरान खान को जनाब नाअहल कर दें, तो वो होता नज़र नहीं आ रहा। हाँ, ये ज़रूर है कि पिछली समात में जब नोटिस भी दे दिया गया इमरान खान साहब को तौहीन अदालत का कि उन्हें खातून जज पर तनकीद की थी, तो उस पर यह ज़रूर कहा गया, अफसोस का इज़हार किया गया, एक और मौका दिया गया है कि इमरान खान साहब दोबारा जवाब लिख कर आएँ, सोच समझ कर लिख कर लाएँ। तो लगता है कि अदालत ये चाहती है कि वो माजरत कर लें और एक गैर मशरूत माजरत कर लें और मामले को ख़त्म किया जा सके। अदालत कोई सज़ा देना नहीं चाहती। तो अब ये जो था कि जी दोबारा क्यों मौका दिया गया है, वो फ़लाने को क्यों नहीं दिया गया, फ़लाँ को, सबको मौके दिए इस अदालत ने, सबको मौके दिए, वो भी एक झूठ बोला जा रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है, ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।